नमस्कार। आप हमें देख रहे हैं अध्ययन मंत्रा पर, टीजीटी पीजीटी और नेट बाय अध्ययन मंत्रा पर। और आपके नेट एग्जामिनेशन को जो कैंसिल हुआ था उसमें कुछ अपडेट के लिए हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं। एक तो सर जो डेवलपमेंट हुआ है कि कल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उनके सचिव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें क्या अनियमितताएं हुई और किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज को लेकर ये जो एग्जाम कैंसिल करना उन्होंने न्यायोचित समझा, उन्होंने उसको बखूबी व्याख्या करी। और सीबीआई को भी एक अननोन पर्सन यानी जिन्होंने भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके प्रति एफआईआर की गई है, यानी इसमें अब सीबीआई जांच होनी तय है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, क्योंकि कम से कम आगे इस तरह का रिपीटेशन ना हो, ऐसा लूप होल ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो सीबीआई जांच को सौंपा गया है, ये एक अच्छी खबर है। और एक जो दूसरा जो रिफॉर्म इसमें या डेवलपमेंट है उसके बारे में जगदम्बा सर आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई एक तो जैसे सर ने बताया सीबीआई इंक्वायरी होगी, और उसके अलावा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि भाई मिनिस्टर हैं जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बोला कि जो एनटीए की वर्किंग है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उन्होंने कहा, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता देता हूं कि ही सेड दैट अ रिफॉर्म कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड साइंटिस्ट वुड बी फॉर्मुलेटेड which would suggest improvements to the NTA's working। तो इसका मतलब है एनटीए पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके लिए सरकार एक कदम उठा रही है कि भाई एक कमिटी फॉर्मुलेट की जाएगी और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी वो की जाएगी। तो ये डेवलपमेंट है सर फिलहाल तो। हाँ, ये दोनों ही चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो, क्योंकि एनटीए एक ऐसी संस्था है, आप 2019 के बाद से इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि जो पेपर है वो बखूबी कराए गए हैं। लेकिन अगर पिछले 2 सेशन की बात करूं, जैसे चाहे नीट का मसला हो चाहे अब नेट का ये जो कैंसिलेशन हुआ है, तो इसके चलते ऑब्वियसली ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एनटीए की जो साख है, जो इमेज है, उस पर भी एक धब्बा तो लगा है। तो उसके लिए दोबारा इसको ऐसा ना हो, एक रिफॉर्मेटिव कमिटी जैसे सर ने कहा। और ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने भी इसको कल डिटेल में बताया है। कल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई श्री गोविंद जायसवाल जी के द्वारा। ये वही गोविंद जायसवाल जी है जिन्होंने, ध्यान रखना, एक बहुत ही संघर्षमयी तरीके से आईएएस की परीक्षा टॉप की थी। और उस जमाने में मुझे याद है सर 2006-7 में ये चर्चा में थे, लोगों का रोल मॉडल थे कि भाई ये जो है आईएएस में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग यदि कहीं पर हैं तो बड़ा संवेदनशील और एक बड़ी समझदार सरकार के साथ इन सारे पहलुओं पर ये लोग क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि आप 2-3 चीजों पे फोकस करिएगा। एक तो सर मैं विद्यार्थियों को ये भी कह देते हैं कि बहुत ज्यादा यू डोंट नीड टू वेट अ लॉट, और आपको बिल्कुल ज्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये पेपर सबके लिए कैंसिल हुआ है। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए कैंसिल हुआ है। तो यही आप मान लो इसका नॉर्मलाइजेशन हो चुका है भाई, है ना। तो इस बार ये खबर चल रही थी अगर नेट जो है ना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये जब कैंसिल हुआ मैंने कहा ये तो लो सबका ही नॉर्मलाइजेशन हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, देखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप तैयारी को ढील मत दीजिएगा, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और ये कदम मत सोचिएगा कि आप इस एग्जाम को दिसंबर में पाओगे। दिसंबर के साथ इस एग्जाम को मर्ज नहीं किया जाएगा एज फार एज माई एकेडमिक विजडम इज कंसर्न, क्योंकि ये यूजीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी का इश्यू है कि रूटीन वाइज इसको साल में 2 बार कराना सुनिश्चित की जाए। तो जल्दी इसका एग्जाम का डेट आएगा। और सर एक चीज और कि एक बात कह रहा था कि जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप अब सीरियसली तैयारी करें। इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव नोट है कि भाई तुरंत एग्जाम कैंसिल हो गया, जरूरी है। इसमें जिन्होंने डील छोड़ दी ना वो तैयारी आपकी भी खराब हो आगे आप ये मत सोचना कि कोई चीटिंग होगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। हम भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि भाई अब आने वाले टाइम में अगर एनटीए में रिफॉर्म होता है तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्या होगा, बहुत सिंसियरली होगा और अकाउंटेबिलिटी के साथ होगा, ट्रांसपेरेंट एग्जाम होगा सर। तो इन बच्चों को ढंग से तैयारी कल कई विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से बात भी हुई थी, तो 2-3 मेजर इश्यू आ रहे हैं। देखो, एक नेट का एग्जाम आपको नौकरी नहीं देता है। नेट का एग्जाम आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे, लेक्चरशिप लेवल पे आपको एलिजिबल बनाता है। तो इसके अगर क्यूमुलेटिव प्रभाव देखें तो वो बहुत ज्यादा है भाई। इनका जिनका नेट नहीं होना, मान लो कि किसी का मास्टर्स हो गया और वो इस बार कॉलेज लेक्चरर विभिन्न आयोग करवाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तो उसके लिए नेट एलिजिबल होनी अनिवार्य है। तो ये नुकसान तो इसके अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देखें तो बहुत सारे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एनटीए और सरकारी संस्थाओं को जल्दी से एग्जाम को रिकंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट बांटने तक सीमित नहीं है। इस नेट के सर्टिफिकेट के आधार पर आगे जो अभ्यर्थी है वो उच्च संस्थाओं में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अपने आप को प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित करते हैं।
तो ये बड़ा नुकसान है। तो इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना ये रहेगी, और जहां तक संकेत आ रहे हैं कि ये पेपर भी आपका जल्दी होने वाला है, इसको दिसंबर तक वेट मत करिएगा, तैयारी अपनी करते रहिए। और 2-3 चीजों पे हमने कल भी बात की थी कि जेआरएफ के लिए जिनकी आयु सीमा खत्म हो गई है उनको एक अतिरिक्त अटेम्प्ट दिया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक जेन्युइन बात है भैया, आपने जब और या फिर इसका आपने जब पेपर अप्लाई किया था उसी के आधार पर इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट किया जाए। और दूसरा, पीएचडी का भी इस बार जो एडमिशन है वो आपके नेट के स्कोर के आधार पर ही होना है, जैसे हमने कल कहा। तो इसमें भी पीएचडी के एडमिशंस फरवरी मार्च में शुरू हो जाते हैं, यानी 2025 के लिए। तो ये आप, क्योंकि आपका पीएचडी का जो नेट का स्कोर है वो सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस बार नेट निकाल लिया और आप उसके बाद 2027 में इस नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी लेने जा रहे हो, नहीं, वो सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है संस्थाओं पे कि आप जल्दी से जल्दी इसको कराइए, ताकि जो आगे है विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में बच्चे बैठ सकें, क्योंकि नेट एक प्रमुख एलिजिबिलिटी होती है। दूसरी बात, पीएचडी के लिए भी जो हायर एजुकेशन रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि एमफिल पीएचडी ये सारी स्पेशलाइज्ड डिग्री है, इसमें कुछ लोग जाते हैं, और जिनका जेआरएफ हो जाता है उनके लिए जाने का एक मोटिव भी है कि भाई आप फेलोशिप प्राप्त करते रहिए, जो कि एक हैंडसम सैलरी के बराबर है। और अब तो आपकी पैसा भी काफी इंक्रीज हो गया है। मेरे टाइम में तो सर मुझे याद है, व्हेन आई वाज हैविंग जेआरएफ, तो जेआरएफ 25,000 रुपए था मेरा, When I was in Delhi यूनिवर्सिटी। और एसआरएफ हो जाता है फिर 2 साल के बाद, फिर वो बढ़ के 28,000 हो गया। अब आज वो कीमत आप देखो आपके बहुत अधिक हो गई है। उसमें आपका 10% से ज्यादा 30% तक एचआरए भी है, कंटिजेंसी भी मिलता है। तो जो जेआरएफ है वो आपको पीएचडी में जाने के लिए थोड़ा प्रेरित करता है। बाकी नेट आपके लिए मैं मानता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपको नौकरी लगती है। तो जगदम्बा सर, आप इस पर कुछ इंसाइट? बस सर मैं यही कहूंगा, जो गजेंद्र सर ने बात की कि आप अपनी तैयारी करते रहे और अपना जोश बिल्कुल मतलब कम ना होने दे। ठीक है, होता है कई बार, और ऐसी कमियों से ये भी पता चलता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल कोई ड्रॉबैक है, कोई कमियां है उसमें, तो उनमें रिफॉर्म्स भी आते हैं। और आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भाई वहां पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बिल्कुल, अगर रिपीट तो नहीं होना है सर, ये मान के, क्योंकि भाई अगर मान लो सुबह एग्जाम होता है, शाम को कैंसिल हो गया, तो एक प्रकार की सरकार ने एक, जैसे सर मैं पढ़ा था, होम मिनिस्ट्री ने तुरंत बोला कि भाई यहाँ पर ये डीप जो जहां से ये लीक हुआ है पेपर, वो उसके बारे में पता लग गया। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। तो दिस इज गुड न्यूज, पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका। तो आप प्लीज तैयारी करते रहे। तो सर इस सेशन को ही खत्म। चलो भाई, है ना। तो आगे इसमें कोई भी अपडेट होगा तो आपको जानकारी देते रहेंगे। इस चैनल को जिस पे आप हमें देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी और नेट बाय अध्ययन मंत्रा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका नेट का सफर यही आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।